रतन टाटा एक ऐसा नाम जो अपने आप में विश्वास और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। उनकी सफलता की कहानी न केवल व्यापारिक दुनिया में बल्कि समाज सेवा में भी एक मिसाल है। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है जिससे हम सबको सीखने को मिलता है। हर पन्ना उनके संघर्ष, मेहनत और समर्पण की कहानी कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सफर कहां से शुरू हुआ? रतन टाटा का जीवन एक साधारण शुरुआत से एक असाधारण यात्रा की कहानी है। रतन टाटा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां देश प्रेम और समाज सेवा को हमेशा से प्रमुखता दी गई। उनके परिवार ने उन्हें बचपन से ही उच्च आदर्श और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। उनके दादा जमशेदजी टाटा ने ही टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। जमशेदजी टाटा का सपना था कि भारत एक आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बने। ये एक ऐसा समूह जो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था बल्कि देश के निर्माण में भी अपना योगदान देता था। टाटा ग्रुप ने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा के पिता जे.आर.डी. टाटा भी एक विजनरी थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसे एक वैश्विक पहचान दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई नए क्षेत्रों में कदम रखा और सफलता प्राप्त की। उनके संस्कार, उनकी सोच, ये सब कुछ रतन टाटा के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बना। रतन टाटा ने अपने परिवार से मिले मूल्यों को अपने जीवन में उतारा और उन्हें अपने कार्यों में प्रतिबिंबित किया। ये पारिवारिक वातावरण ही था जिसने रतन टाटा के अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना जगाई। उन्होंने अपने परिवार से सीखा कि सच्ची सफलता वही है जो समाज के लिए लाभकारी हो। आगे चलकर यही भावना उनके हर कार्य में दिखाई देती है, चाहे वह व्यापार हो या समाज सेवा। रतन टाटा ने हमेशा अपने देश और समाज के हित को प्राथमिकता दी। उनके कार्यों में उनकी सोच और उनके संस्कारों की झलक साफ दिखाई देती है। रतन टाटा की शिक्षा की शुरुआत मुंबई से हुई। मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी है, ने रतन टाटा के प्रारंभिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। यह स्कूल अपने उच्च शैक्षिक मानकों और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने बिशप कॉटन स्कूल जैसे प्रसिद्ध विद्यालयों में भी शिक्षा ग्रहण की। यहाँ पर उन्होंने न केवल शैक्षिक ज्ञान प्राप्त किया बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सीखा। आगे चलकर उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में बिताए गए समय ने उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया। ये वो दौर था जब उन्होंने अपनी सोच को और भी विकसित किया। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक अनुभवों का लाभ उठाया। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, ये तो उनके लिए एक ऐसा अनुभव था जिससे वो दुनिया को और बेहतर तरीके से समझ सके। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं में भाग लिया और नए विचारों को अपनाया। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट कोर्स भी किया। यहाँ पर उन्होंने प्रबंधन के उच्चतम मानकों को सीखा और व्यावसायिक रणनीतियों में महारत हासिल की। ये शिक्षा उनके लिए सिर्फ डिग्री नहीं थी बल्कि ये उनके लिए एक ऐसा फाउंडेशन था जिसके बल पर वो आगे चलकर बड़े से बड़े सपनों को साकार कर सके। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक मजबूत नेतृत्वकर्ता और दूरदर्शी व्यवसायी बनने में मदद की। 1962 में रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप से की। ये वो दौर था जब टाटा ग्रुप पहले से ही एक रिप्यूटेड नाम बन चुका था। लेकिन रतन टाटा ने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने ग्रुप के सबसे छोटे पद से अपना सफर शुरू किया। वो टाटा स्टील की शॉप फ्लोर पर काम करते थे। वो मशीन्स के साथ काम करते, मजदूरों से बात करते, हर छोटी से छोटी चीज को समझने की कोशिश करते। ये उनकी खूबी थी कि वो कभी कुछ सीखने से पीछे नहीं हटते थे। ये वो दौर था जब उन्होंने टाटा ग्रुप की जड़ों को समझा। ये समझा कि ये समूह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक परिवार है। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था, न केवल उनके जीवन में बल्कि पूरे टाटा ग्रुप के इतिहास में भी। ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसके लिए बहुत हिम्मत और दूरदर्शिता की जरूरत थी। रतन टाटा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। रतन टाटा ने ये जिम्मेदारी निभाते हुए टाटा ग्रुप को नई दिशा दी। उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर एक मजबूत और एकीकृत टीम बनाई। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में कंपनी को एक्सपैंड किया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ।
ये वो दौर था जब दुनिया बदल रही थी, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। रतन टाटा ने इस बदलाव को समझा और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। रतन टाटा ने इस बात को समझा और कंपनी को भी उसके हिसाब से ढाला। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), टाटा मोटर्स और टाटा टेलीसर्विसेज जैसी कंपनीज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया। इन कंपनियों ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाई। ये उनकी विजन का ही नतीजा था कि आज टाटा ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक है। उनकी लीडरशिप और विजन ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया है। सेक्शन 5, समाज के लिए सेवा भाव की पहचान। रतन टाटा सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सेवी भी है। उनका मानना है कि बिजनेस का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज को वापस लौटाना भी चाहिए। टाटा ग्रुप अपने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स के लिए जानी जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पॉवर्टी एलिविएशन जैसे एरियाज में टाटा ग्रुप ने हमेशा से योगदान दिया है। रतन टाटा ने हमेशा से एजुकेशन को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अ नेशन बिकम्स ट्रूली पावरफुल व्हेन इट एम्पावर्स इट्स पीपल विद एजुकेशन। टाटा ग्रुप ने कई स्कूल्स और कॉलेजेस स्थापित किए हैं जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। सेक्शन 6, ईमानदारी, सफलता का आधार। रतन टाटा की सफलता का एक और बड़ा राज है उनकी ईमानदारी। उनका मानना है कि बिजनेस में सक्सेस का रास्ता ईमानदारी से ही होता है। उन्होंने हमेशा से अपने प्रिंसिपल्स से समझौता नहीं किया, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वो हमेशा से कहते हैं कि बिजनेस एथिक्स आर नॉट समथिंग टू बी प्रीच्ड बट समथिंग टू बी प्रैक्टिस्ड। उनकी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही टाटा ग्रुप को लोगों का विश्वास हासिल हुआ है। आज टाटा ग्रुप को इंडिया के सबसे ट्रस्टेड ब्रांड्स में गिना जाता है। ये रतन टाटा की पर्सनालिटी का ही कमाल है कि उन्होंने बिजनेस में सक्सेस के साथ साथ लोगों का सम्मान भी कमाया। सेक्शन 7, नई सोच, तकनीक का साथ। रतन टाटा हमेशा से टेक्नोलॉजी को अपनाते रहे हैं। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी बदलाव ला सकती है और लोगों की जिंदगी आसान बना सकती है। टाटा ग्रुप ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई इनोवेशंस किए हैं। TCS आज दुनिया की लीडिंग IT कंपनीज में से एक है। टाटा मोटर्स ने नैनो कार लॉन्च करके दिखाया कि इनोवेशन से क्या मुमकिन हो सकता है। रतन टाटा ने कहा है कि वी कैनॉट लिव इन द पास्ट हाउएवर ग्लोरियस, वी मस्ट एम्ब्रेस द फ्यूचर हाउएवर चैलेंजिंग। ये उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि टाटा ग्रुप आज भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सेक्शन 8, नेतृत्व, प्रेरणा का स्रोत। रतन टाटा एक विजनरी लीडर हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी लीडरशिप का अंदाज अलग है। वो हमेशा से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करते रहे हैं। उनका मानना है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने टीम को साथ लेकर चलता है। रतन टाटा ने कहा है कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट गेटिंग पीपल टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू, इट्स अबाउट गेटिंग पीपल टू वांट टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू। उनकी लीडरशिप स्किल्स की वजह से ही टाटा ग्रुप आज भी तरक्की कर रहा है। सेक्शन 9, सम्मान और पुरस्कार, विश्व का भरोसा। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्हें भारत सरकार ने 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये सम्मान उनकी देश के प्रति समर्पण और उनके नेतृत्व का प्रतीक है। रतन टाटा को दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज ने ऑनररी डॉक्टरेट्स से सम्मानित किया है। उन्हें टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया था। ये सम्मान रतन टाटा की ग्लोबल रिकॉग्निशन को दर्शाते हैं। रतन टाटा के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता और सम्मान ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समाज सेवा से मिलता है। सेक्शन 10, सीखते कदम, रतन टाटा से सीख। रतन टाटा का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनसे हम कई बातें सीख सकते हैं। पहली सीख है कड़ी मेहनत और लगन। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में सबसे निचले पद से अपना करियर शुरू किया था। वो कभी भी कड़ी मेहनत से नहीं घबराए। दूसरी सीख है ईमानदारी। रतन टाटा ने हमेशा से अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उन्होंने कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश नहीं की। तीसरी सीख है समाज सेवा। रतन टाटा का मानना है कि हमें समाज को कुछ वापस लौटाना चाहिए। टाटा ग्रुप अपने CSR इनिशिएटिव्स के लिए जाना जाता है। सेक्शन 11, नीति का निर्माण, एक बेहतर कल के लिए। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न सिर्फ एक सफल बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण में भी अपना योगदान दिया।
उनका जीवन दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से ऊंचाइयों को छू सकता है। रतन टाटा का मानना है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उनका कहना है कि none of us is as strong as all of us। रतन टाटा का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनके आदर्शों पर चलकर हम एक बेहतर समाज और एक बेहतर देश का निर्माण कर सकते हैं।